हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं? पहले वेलकम करिए। तो आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन डिजिटल क्लासेज में। मैं डॉक्टर यश यादव फ्रॉम प्रयागराज से आप लोग के बीच लाया हूँ वायरस को बात करेंगे हम लोग। क्या कर रहे हैं, थोड़ा इंट्रो हो गया तो थोड़ा हम लोग के बारे में पूछ लीजिए। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या करें, हम लोग अच्छे हैं। ठीक है, आपने अच्छा हुआ ऐसा किया कि आपने पूछ लिया। हम लोग अच्छे हैं। वायरस के बारे में पढ़ा जाए। हमने लास्ट क्लासेज जो भी लिए हैं उनमें क्या किया है, पढ़ाने से पहले रिवीजन कराया है, सारी चीज़ें हमने करा दी। अब हम लोग वायरस पढ़ेंगे। वायरस पढ़ने से पहले भाई साहब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी लिखिए और एनसीईआरटी में देखिए थोड़ा सा दिया हुआ प्लांटे और एनिमलिया किंगडम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने एनसीईआरटी के द्वारा। तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो प्लांटी किंगडम है उसमें क्या होंगे, सारे के सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लांटी कहेंगे। ठीक, कुछ मेंबर्स क्या होंगे, पार्शियली हेटेरोटॉपिक होंगे। ठीक, और क्या कहती है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट या पैरासाइट्स। इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जांपल दिया है ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। आई होप आप लोग इसे याद कर लेंगे। ज़रूर याद कर लीजिएगा भाई साहब। यहाँ हम लिखेंगे नहीं इस समय, ठीक, क्योंकि हम लोग जब प्लांटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है। कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है। ये भी बहुत कंपलसरी है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको रट लेना है, आपको याद करने के बजाय रट लेना होगा। और एनसीईआरटी क्या कहती है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है प्लांटी में, और इनका सेलवाल बना होता है किसका, सेलुलोज का बना होता है। साथ ही साथ ये बताया है कि जब हम प्लांटी किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोटेडो, जिम्नो। ठीक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। एक होता है गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है, एक होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज का मतलब होता है यन या हैप्लॉइड कहिए, और स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है 2n या डिप्लॉइड कहिए। तो क्या होगा, जो प्लांट होंगे उनमें दोनों स्टेज पाई जाएगी। जो साइकिल चलेगी यन और 2n दोनों चलेगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, देख लेते हैं एनिमलिया किंगडम के बारे में। तो एनसीईआरटी कहती है कि एनिमलिया में हेटेरोटॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे दैट आर मल्टी सेलुलर। जो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। सबसे खास बात यह है कि इसमें सेलवाल एब्सेंट होगा। तो अगर प्लांट और एनिमल में डिफरेंस किया जाए तो क्या होगा, प्लांटी में सेलवाल पाया जाए जो सेलुलोज का बना है, एनिमलिया में क्या होगा, सेलुलोज मतलब सेलवाल एब्सेंट होगा। ये आपसे बेसिक डिफरेंस या बेसिक अंतर कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं कि क्या होगा, सेलवाल किस में होगा, प्लांटी में पाया जाएगा, और एनिमलिया में क्या होगा, सेलवाल एब्सेंट होगा। प्लांट और एनिमल का जो अंतर है ये आप बेसिक लेवल पे किसी को भी दे सकते हैं जानकारी, अगर आपसे किसी ने पूछा। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस पे है डिपेंड है, हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड है प्लांट पे। कैसे, जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो क्या खा रहे हैं, प्लांट को खा रहे हैं। ठीक, हम लोग उन्हें खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट हम लोग क्या हुए, प्लांटी पे ही डिपेंड हुए। अब आगे देखिए, एनसीईआरटी करती है दे डाइजेस्ट देयर फूड इन द इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन या फैट। ठीक, हम लोग क्या कहते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, वैसे तो हमारी एनसीईआरटी से चैप्टर ही हटा दिया गया है, बट हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे। तो क्या कहती है, हम लोग जो भोजन को स्टोर करते हैं दो फॉर्म में स्टोर करते हैं, एक ग्लाइकोजन और दूसरा फैट के रूप में। ठीक, जब हम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेंगे तो कहाँ स्टोर होगा, ये होगा मसल्स और लीवर में, और जब फैट के रूप में करेंगे तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू के रूप में। आगे क्या कहती है कि हम लोग क्या होते हैं, मतलब एनिमल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं होलोजोइक, जिसे इंजेक्शन ऑफ फूड कहते हैं। आगे देख लेंगे, ये एक ग्रोथ के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं एंड ग्रो इनटू एडल्ट में ग्रो होते हैं दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज होता है। हायर फॉर्म्स जो होते हैं शो करते हैं इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो कार्डियट्स के मेंबर होंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट को कार्डेट कहते हैं। जब हम कार्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमलिया किंगडम में, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे मतलब जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो हायर फॉर्म ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ क्या होगा, मोटर और सेंसरी ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में,
मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल लोकोमोशन, उसमें से ज़्यादातर क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। अब ये एनसीईआरटी ये कहती है अगर जो एनिमलिया किंगडम के लोग होंगे क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, कॉपुलेशन के द्वारा होगा। किसके द्वारा, कॉपुलेशन के द्वारा। मेल और फीमेल क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक, अब इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा। हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जब हम लोग जैसे ही वायरस पढ़ेंगे तो देखेंगे एनसीईआरटी में सबसे ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया आर.एच. विकेटर जी के द्वारा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, तो उसमें किसके बारे में जिक्र नहीं किया गया, उसमें जिक्र नहीं किया गया है किसके बारे में, लाइकेंस के बारे में। ठीक, और कुछ असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वायरस, वायराइड्स एंड प्रियांस। प्रियांस का जो टॉपिक है पहले की एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था, अब दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कई बार हमारे नीट के एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं आर.एच. विकेटर जी कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया तो इसमें लाइकेंस के बारे में नहीं बताया गया और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायराइड्स एंड प्रियांस के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ दिया हुआ है, हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमारे एग्जाम में एज इट इज़ पूछ सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा नहीं है। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा नहीं है तो क्या क्या हम देखेंगे कि लाइकेंस और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, वायराइड्स एंड प्रियांस, साथ ही लाइकेंस। ठीक है, ये सबसे पहले हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे वायरस की। तो वायरस के अगर आप वायरस को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप वायरस को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करिए। वायरस को कैसे डिफाइन करेंगे वायरस को आप ये कहेंगे, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एक इन्फेक्शियस जरूरी है, एक इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। वो न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। भाई साहब, दोनों चीज़ें जो वायरस है उनमें या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। अभी अब आप लोग देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। ठीक, और साथ ही साथ क्या होगा, पाया जाएगा प्रोटीन कोट, मतलब इनका जो ऊपर का कवरेज है वो क्या होगा, प्रोटीन का बना हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी प्रोटीन पाई जाएगी। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वायरस क्या है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, जिससे या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। साथ ही साथ क्या होगा, प्रोटीन बॉडी पाई जाएगी। और खास बात यह है कि अगर ये अकेले हैं, अगर वायरस अकेले है तो क्या होगा, ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, मतलब अपनी जैसी कॉपी नहीं बना पाएगी। मतलब एक वायरस दूसरे वायरस को नहीं बना सकता, अपने जैसा वायरस नहीं बना पाएगा अगर ये अकेले है। हालांकि इन सब के बारे में अभी हम यहाँ बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वहाँ ये लिखा हुआ है, जो इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम सभी लगभग वायरस से प्रभावित हो चुके हैं और उनके बारे में जान भी चुके हैं। अब देखिए, अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना किसके द्वारा हुआ था भाई साहब, आप सबको पता है कोरोना वायरस के द्वारा हुआ था। ठीक, तो शायद वायरस के बारे में आप सभी अच्छे से जान चुके होंगे कि वायरस क्या है, किसी अभिशाप से कम नहीं है। वायरस क्या है, वायरस को पॉइजन भी कहा जाता है, वायरस को पॉइजन कहा जाता है। अभी आप एनसीईआरटी में देखेंगे ये लिखा हुआ भी है। तो क्या कहेंगे, ये कॉमन कोल्ड का मतलब हो गया जुखाम। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या हो गया, जुखाम। तो भाई साहब सभी लोग लगभग जुखाम से तो पीड़ित हो ही चुके होंगे। ठीक, और साथ ही साथ फ्लू, लगभग बहुत सारे लोगों को आई फ्लू हुआ था। ठीक, तो कॉमन कोल्ड और आई फ्लू के बारे में, मतलब फ्लू ये सब किसके द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। आई फ्लू का नाम आपने सुना है, बर्ड फ्लू का नाम सुना है, स्वाइन फ्लू, तो ये सब किसके द्वारा होंगे, वायरस के द्वारा होंगे। तो वायरस आप जान सकते हैं कि वायरस क्या है, बहुत खतरनाक है कि नहीं है, पॉइजन है कि नहीं है ना। तो ठीक है, आगे देखिए, यही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं। तो वायरस डिड नॉट find a place in classification since they are not considered truly living। ये कहता है कि वायरस को हम लोग क्लासिफिकेशन में नहीं रखे हैं। क्यों,
क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, इसे हम लिविंग नहीं कहेंगे। अगर लिविंग कहेंगे, आगे लिखा है, अगर हम इसे लिविंग कहेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए सेल स्ट्रक्चर। आप सबको पता है क्या कहते हैं सेल को? क्या कहते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। तो क्या है, इसमें सेल स्ट्रक्चर ही नहीं पाया जाएगा तो ये लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग? इसे कहते हैं नॉन लिविंग। और एक खास बात आपको बता दें, वायरस को क्या कहते हैं? वायरस को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का। किसे कहते हैं? वायरस को कहते हैं। काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, आगे देखिए, द वायरसेज आर नॉन सेलुलर। अभी हमने बताया एसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ ही रहे हैं। द वायरसेज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल के बाद, लिविंग सेल के बाहर अगर आप वायरस को देखेंगे तो यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब जैसे कि आपने नमक देखा होगा, जो पिसा हुआ नमक आता है उस तरह, या आपने चीनी देखी होगी जो रवेदार चीनी होती है, उस तरह से होता है। क्या होता है? लिविंग सेल के बाहर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। खास बात यह है क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। मतलब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं जब ये सेल से बाहर है, जो लिविंग सेल हैं उनसे जब बाहर है तब। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, खास बात देखिए इनकी, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उनके मशीनरी को हैंडल कर लेते हैं। मतलब जो उनमें क्या होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, उनको क्या करेंगे? ये अपने बस में कर लेते हैं, अपने हिसाब से उनको चलाने लगते हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए भाई साहब, डेड हैं लेकिन क्या है, जैसे ही लिविंग के संपर्क में आते हैं, जैसे ही उस सेल के ऊपर क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं उन सेल को, तो क्या करते हैं? उनकी सारी मशीनरी को हैंडल कर लेते हैं और क्या करते हैं? रेप्लिकेशन करते हैं। अपने जैसी क्या होगी? संरचना बनाएंगे, मतलब वायरस बनाएंगे। अपने जैसा वायरस क्या करेंगे? बहुत तेज़ी से बनाने लगेंगे। और सारी बातें छोड़िए, इनकी खास बात कहें या क्या कहें कि इनकी बैड हैबिट कहें, उसके बाद क्या करेंगे? उसी ऑर्गेनिज्म को भाई साहब ये किल कर देंगे, किल कर देते हैं उसी ऑर्गेनिज्म को। ठीक, जो होस्ट होगा जिस पे ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं उसी को किल कर देते हैं। तो समझ लीजिए वायरस क्या है, पॉइजन है कि नहीं है? पॉइजन है, ऐसे नहीं एनसीईआरटी कह रही भाई साहब। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट ऑफ द सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। क्या करेंगे? अपना रेप्लिकेशन करेंगे और किलिंग द होस्ट, होस्ट को क्या करेंगे? किल कर देंगे। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरस को क्या कहेंगे, कहना चाहिए लिविंग या नॉन लिविंग? तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे। यहाँ तक आपने देख लीजिए, ये तो पहले ही हमने बताया था। ठीक, तो आगे बात करते हैं, इतना आप लोग देख लीजिए। ठीक, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ठीक है बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस पॉइजन है। क्या है वायरस? पॉइजन है। हमने इसकी डिफिनीशन को बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बताया। शायद आप किसी भी, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसे आसानी से डिफाइन कर लेंगे। अभी हम लोग देखेंगे टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, और किसके बारे में? बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका फिगर भी आप लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो देख लीजिए, आगे बात किया जाए। फिर हो गया भाई साहब, आगे चला जाए? क्या विचार है आप लोगों का? क्या करें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे चला जाए? तो ठीक है, अच्छी बात है। क्या करें, तब तक हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं यार, दिल खुश कर देते हैं कभी कभी आप लोग। अच्छी बात है, आपको याद रहती हैं सारी चीज़ें, यही बहुत अच्छी बात है। हम तो भूल ही गए थे। क्या करें, आप भूल जाएं तो क्या हुआ, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो करेंगे ही ताकि हमारे दोस्त भी पढ़ लें। ये सही है आपका, ये सही है भाई साहब। तो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए भाई साहब। शेयर भी करते रहिए, साथ में शेयर करना ज़रूरी है। क्या करें, शेयर नहीं करेंगे तो हमारे दोस्त कैसे पढ़ेंगे? तो ठीक है, आपके दोस्त पढ़ते रहेंगे, आप शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे चला जाए? तैयार? ठीक है भाई साहब, चला जाए? क्या विचार है? हाँ चलें? ठीक है, आगे बात करते हैं वायरस के बारे में, आगे बात करते हैं। ठीक है,
सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आई हुई हैं। आगे जो बात करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में कई बार आई हैं और आती रहेंगी। क्या करें, इसलिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान दीजिए। क्या करें, एक ही बात को बार बार मत रिपीट करिए। तो ठीक है, अब नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक।